Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today we are learning about lesson number 5 मिठाई वाला. इसका रचयिता है भगवती प्रसाद वाजपेयी. Let's start lesson number 5. Question number 1. क्या है क्वेश्चन नंबर 1? मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था और महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला कोई पेशेवर फेरी वाला नहीं था. वह तो मन के संतोष के लिए वस्तुएं बेचता था और बच्चों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग चीज़ें बेचता था. इस काम से उसे बच्चों का साथ मिल जाता था और बातें करने में और उन्हें खुश देखने में बड़ा सुख मिलता था. वह निरंतर दूर दूर तक घूमने के हुए चीज़ें बेचता था, इसलिए वह महीनों बाद दोबारा आता था. समझ में आया कि जो मिठाई वाला है वो पेशेवर फेरी वाला नहीं था. वह तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए ये वस्तुएं बेचता था. इससे कहते बच्चे प्रसन्न हो जाते थे और जब बच्चे प्रसन्न होते तो उनको खुशी मिलती थी और इससे उनको बच्चों का साथ भी मिल जाता था और वह निरंतर दूर दूर तक घूमते हुए उन चीज़ों को बेचता, इसलिए वह महीनों बाद दोबारा आता था. प्रश्न नंबर 2. मिठाई वाले में वो कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे? मिठाई वाला फेरी लगाते समय बड़े मधुर स्वर में और लय में आवाज़ लगाता था. वह बच्चों से बड़े प्यार से बातें करता था. वह सामान बड़े सस्ते भाव में बेचता था. इसी कारण बच्चे और बड़े दोनों उसकी तरफ खींचे चले आते थे. ओके, नेक्स्ट देखिए 3rd. विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता. दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? विक्रेता और ग्राहक के बीच मोल भाव होना स्वाभाविक है. विजय बाबू ने मुरली वाले से भाव पूछा. उसे सीधा उत्तर न देकर कहा, वैसे तो वह 3-3 रुपये में बेच रहा है लेकिन उनको 2 पैसे में 3-3 पैसे में बेच रहा है लेकिन उनको 2 पैसे में दे देगा. विजय बाबू ने इसे विक्रेताओं की चतुराई की आदत मानकर उनसे कहा कि विक्रेताओं को तो झूठ बोलने की आदत होती है, ग्राहक पर एहसान जताने के लिए भाव कम करने का नाटक करते हैं. इससे मुरली वाले को धक्का लगा और उन्होंने कहा कि ग्राहकों को यही लगता है कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है. इस प्रकार तर्क वितर्क के बाद 2-2 पैसे में दोनों के बीच में बात पक्ष में रही. समझ में आया क्या कि जो विक्रेता उन्होंने क्या कहा कि जो विजय बाबू है उन्होंने मुरली वाले से भाव पूछा, खिलौने का भाव पूछा, तो जो मुरली वाला है उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया और उसने बताया कि 3-3 रुपये में पैसे में तो वो बेच रहा है लेकिन वह उन्हें 2 पैसे में दे देगा. तो इससे विजय बाबू ने कहा कि इसे विक्रेताओं की चतुराई की आदत मान ली जाती है और बोलते हैं कि विक्रेताओं को झूठ बोलने की आदत होती है और वह भाव कम करने का नाटक करते हैं. तो इससे मुरली वाले को धक्का लगा और उन्होंने कहा कि ग्राहकों को तो यही लगता है कि दुकानदार उनको लूट रहा है. फिर बाद में दोनों के बीच में 2-2 पैसे के बीच में बात हो गई. प्रश्न नंबर 4. खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रक्रिया होती थी? क्या होती थी? खिलौने वाले की आवाज़ सुनते ही बच्चों पर जादू सा हो जाता था. वह गलियों और बगीचों में खेलना छोड़कर खिलौने वाले के पास दौड़ पड़ते थे और झुंड बनाकर घेर लेते थे और खिलौने मांगते थे और अपनी तोतली बोली में खिलौने वाले से मोल भाव करते थे. खिलौने पाकर वे बड़ी प्रसन्नता से उछलने कूदने लगते थे. समझ में आया? क्योंकि जो खिलौने वाले की आवाज़ सुनते ही क्या होता, बच्चों के ऊपर जादू सा हो जाता. वे अपना खेल छोड़कर खिलौने वाले के पास दौड़कर आते और झुंड बना के खड़े हो जाते और तोतली बोली में उनसे खिलौने मांगते और उनसे मोल भाव करते. तो खिलौने पाकर वे उछलने कूदने लगते. ऐसे करते हैं छोटे बच्चे भी. ओके, प्रश्न नंबर 5. रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का संबंध क्यों आता है? खिलौने वाला महीनों तक गायब रहा. फिर एक दिन एक मुरली वाले ने आकर आवाज़ लगाई. बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाले का स्वर सुनते ही रोहिणी बाई को खिलौने वाले की याद आई. वह भी इसी तरह से मधुर आवाज़ में खिलौने बेचा करता था. दोनों का स्वर और लहजा एक जैसा था. किस लिए? क्योंकि जब वो मुरली वाले ने आवाज़ लगाई कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, तो इसी तरह रोहिणी को खिलौने वाले की याद आ गई क्योंकि जो खिलौने वाला है वह भी इसी तरह से खिलौने बेचा करता था और दोनों का जो स्वर है उनकी आवाज़ है लगभग एक जैसी थी. ओके, नेक्स्ट देखिए. किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? इससे उनके व्यवसाय को अपनाने क्या कारण बताया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया. उसने बताया कि पहले खिलौने और मुरली को लेकर वह आ चुका था. उसने रोहिणी को के पूछने पर बताया कि इन व्यवसायों में उसे नाम मात्र का लाभ वो होता था और कभी होता भी नहीं था. केवल बच्चों के साथ मन बहलाने के लिए वह वस्तु बेचा करता था.
ठीक है। उसने क्या बताया कि जो ये खिलौने जो बेचता था, मुरली बेचता था, उससे इस व्यवसाय से कोई भी लाभ नहीं होता था और कभी होता भी नहीं था। और सिर्फ वह ये काम क्यों करता था? बच्चों का मन बहलाने के लिए इन वस्तुओं को बेचा करता था। प्रश्न नंबर 7, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? रोहिणी ने ही पहली बार उससे सहानुभूति जताई थी और उसकी दुखद कहानी सुनी थी। अतः उसके बच्चों के प्रति खिलौने वाले के मन में प्यार उमड़ आया, इसलिए उसने मिठाई के पैसे नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि रोहिणी एक पहली थी जिसने उससे प्यार से बात की थी और उसकी दुखद भरी कहानी सुनी थी। इसलिए क्या जो खिलौने वाले के मन में प्यार उमड़ पड़ा और उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। प्रश्न नंबर 8, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में ये कहाँ सही है? क्या ऐसा होता है आजकल? चिक क्या होता है? एक पर्दा लगा होता है, पर्दे के पीछे से पहले औरतें क्या थी? बात करती थी। तो उसी के बारे में पूछा गया। आजकल किसी विरले में ही औरतें चिक के पीछे से बातें करती हैं, लेकिन अब प्राय औरतें क्या होते हैं? सामने आके बात करती है, बाजार से सामान खरीद कर लाती है। चिक के पीछे से बातें करना पर्दा प्रथा का एक रूप है। आजकल ग्रामीण या पिछड़े तबके ही औरतें ही पर्दा करती हैं। पर्दा स्त्रियों के लिए बहुत असुविधाजनक और अविश्वास का प्रतीक है। आजकल पर्दा प्रथा समाप्त हो चुकी है। मोस्टली जो और लेडीज है वो पर्दा नहीं करती और कुछ ग्रामीण औरतें हैं या पिछड़े तबके की औरतें हैं वही सिर्फ पर्दा करती हैं आज। और ये जो औरतों के लिए क्या है? असुविधाजनक है और अविश्वास का पात्र है कि लेकिन आजकल की औरतें नहीं करती। वो तो मार्केट से सामान लेके आते हैं, बाजार से सामान लेके आती है वो और सामने आकर बात करती हैं। ऐसा अब नहीं होता है। ओके, अब हम करेंगे विलोम शब्द। देखिए, अर्थ, अनर्थ, अमृत, विष, उपकार, अपकार, कटु, मधुर, सज्जन, दुर्जन, सौभाग्य, दुर्भाग्य, जीवन, मरण, नूतन, पुरातन, मुख्य, गौण, हिंसा, अहिंसा, आकर्षण, विकर्षण, आकाश, पाताल, आदर, निरादर, आस्था, अनास्था, उतार चढ़ाव, चंचल, स्थिर, महंगा, सस्ता, दुर्लभ, सुलभ, शकुन, अपशकुन, सफल, विफल, सरस, नीरस, शांति, अशांति, घृणा, प्रेम, राग, द्वेष, भोगी, योगी, अल्पायु, दीर्घायु, अनुराग, विराग, आशा, निराशा, आय, व्यय, इच्छा, अनिच्छा, उत्कर्ष, अपकर्ष, उच्च, निम्न। ओके, आप इस विलोम शब्द को अच्छे से लर्न कीजिए और राइट करके दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।